वेलकम व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले बार मैं आपको वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर चुका हूँ और पास्ट इंडेफिनिट भी ख़त्म कर चुका हूँ। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ फ़र्क इतना है, उसमें काम हो रहा होता है, इसमें काम हो गया होता है। वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रही है, वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा था। बस बाकी वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और उससे पहले पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर, नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। आज फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ही, सी, इट, और एनी नेम, कोई भी नाम, लाइक राम, रहीम, सीता। ये क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसके अलावा आई, वी, दे, यू, बॉयज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वास का इस्तेमाल होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल WER। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इन तीनों सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है ये आपको देखना है। और इसमें वर्ब में आईएनजी तीनों ही फॉर्म में लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में ही was eating, he was eating food, you were eating food, you were eating food, boys were eating, boys were eating food, boys were eating food, Sita was eating food,
सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वर्ब को क्यों यूज़ करता हूँ। किताबों में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए रहते हैं कि यहाँ पर आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं जिसमें आईएनजी का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आई विल गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स निगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद मैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंसेस में एफर्मेटिव की तरह ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ फर्क ये है, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ही was not eating food. He was not eating food. You were not eating food. The boys were not eating food. Sita was not eating. सीता was not eating food. देखिए इसमें दोनों ही टाइप के सिंगुलर नंबर में सिर्फ फर्क सिर्फ इतना आया है कि वाज के बाद नॉट का, वर्ब के बाद नॉट का यूज़ हुआ है। तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है जहाँ पर हम सामने वाले से सवाल करते हैं और सामने वाला हमको जवाब देता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे मेन बात है कि क्वेश्चन के सेंटेंस के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन अगर नहीं है, उसे अगर लगा है तो आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सामने वाले से सवाल करते हैं, क्या तुम दौड़ रहे थे? क्या तुम दौड़ रहे थे? तुम क्या दौड़ रहे थे? देखिए कब, क्यों और कहाँ। कब की अंग्रेजी व्हेन, व्हाट की क्या और वाई की क्यों। अगर है, ये इनकी ओरिजिनल अंग्रेजी है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? क्यों तुम दौड़ रहे थे? क्यों तुम दौड़ रहे थे और तुम क्यों दौड़ रहे थे। क्यों यहाँ पर बीच में आ रहा है। अगर कब, क्यों और कहाँ बीच में आते हैं तो इनकी ओरिजिनल इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। अगर पहले सेंटेंस हम ले रहे हैं, क्यों तुम दौड़ रहे थे, क्यों पहले आया है। जब क्यों पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी वाज और वर से ही पूरी हो जाती है। वर यू ईटिंग, वर यू ईटिंग फूड। क्यों तुम खा रहे थे, क्यों तुम खाना खा रहे थे। अब सवाल ये क्या है, क्यों यहाँ पर पहले आ गया है तो हमने वर का इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पर आ जाए, तुम क्यों खाना खा रहे थे, तो अब हम यहाँ पर हम वाई का यूज़ करेंगे। वाई वर यू ईटिंग। तो इसके साथ वाई के साथ वर भी हम बाहर लाते हैं और उसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगाते हैं।
क्यों तुम खाना नहीं खा रहे थे? क्यों तुम खाना नहीं खा रहे थे? तो यहाँ पर देखिए वर्ब, क्योंकि यहाँ पर क्यों पहले आ गया है, वर्ब यू नॉट ईटिंग, वर्ब यू नॉट ईटिंग फूड, क्यों तुम खाना नहीं खा रहे थे। फिर हम ले लेते हैं क्यों तुम खाना नहीं खा रहे थे, वाई, वर्ब यू नॉट ईटिंग फूड। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि आपको मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन लगाना ज़रूरी है, नहीं अदरवाइज आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा देखने वाले को कि ये क्या है। इंटरोगेटिव साइन से समझ में आ जाता है कि ये सवाल क्या है। अब फिर मेरी आपसे यही वो है कि आप अपनी ग्रामर को मजबूत करें। योर इंग्लिश विल बी गुड, यू कैन राइट वेल इन इंग्लिश इफ यू रिमेंबर grammar of the English. If you are speaking English with grammar, anybody can praise you. Your English will be good. If you are not using grammar, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप यू आर टॉकिंग विद किसी इंग्लिश पीपल, बात कर रहे हैं, इंग्लिश पीपल हिंदी नहीं जानता, वो हिंदी को नहीं जानता कि हिंदी क्या है। आपके घर पे आया है या कहीं वो रुका हुआ है, अब वो आप उसको कह रहे हैं कि मैं खाना भेज रहा हूँ, तो उसे आई एम सेंडिंग फूड, उसे उसका मतलब पता है कि यू आर सेंडिंग फूड। आई विल सेंड फूड, आई सेंड फूड, मैं भोजन खाना भेजता हूँ। आई विल सेंड फूड, मैं खाना भेजूँगा। तो एग्जैक्ट अंग्रेजी उसको अगर नहीं पता होगी तो वो तो बेचारा भूखा बैठा रहेगा और आपके समझ में आएगा ही नहीं कि क्या चल रहा है। तो आप ये मान के चले, अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये मानकर आप चलें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एग्जैक्ट अंग्रेजी आप बोलेंगे तो आपके कंपटीशन में भी और आगे चलकर इफ़ यू आर गोइंग टू फॉरेन तो यू कैन टॉक विथ एनीबडी इन इंग्लिश, बिकॉज वी इंडियन स्प्रीड इंग्लिश, हम लोगों ने ही अंग्रेजी को फैलाया है। ओके, फिर अगली वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूँगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं नई वीडियो आपको भेज सकूँ। थैंक यू।